जैन ऑल ऑफ यू, आज अपन करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलता हूं। आज कुछ कर जाएंगे, मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आएंगे। अपने पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि यार भाई मैग्नीशियम, भाई सोडा मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ऑलरेडी मैंने बताया था, या तो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी या मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी। रीजन, ऑक्सीजन हमारा सराउंडिंग अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी तो जो MgO प्लस हमारा CO2, यही हमारा बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, दोनों लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। राइट द वैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 क्योंकि नॉन मेटल है, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लोरीन, इसको लिखेंगे Cl2, फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा होगा HCl। ओके, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है बट क्लोरीन के दो एटम है, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, हाइड्रोजन के दो हो गए, क्लोरीन के दो हो गए, वैलेंस हो गई। ओके, अगला देखना बेरियम क्लोराइड। तो बात को समझना बेटा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2 बिकॉज Ba+2 होता है क्लोरीन माइनस, बैलेंस ही अनइक्वल है, क्रॉस हो जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। ओके, नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम जो सल्फेट का फॉर्मूला होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। रीजन समझना क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की होती है -2, वैलेंसी अनइक्वल है तो हमारी क्रॉस हो जाएगी। फाइनली फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, फॉर्मेशन देखना, प्रोडक्ट हमारा क्या क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा BaSO4। रीजन समझना, बिकॉज Ba की वैलेंसी होती है +2 और SO4 की होती है -2, वैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BaSO4, यहाँ लिख लो BaSO4 प्लस इसका है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। रीजन समझना, Al की वैलेंसी होती है +3, Cl की होती है -1, वैलेंसी अनइक्वल है, क्रॉस हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। ओके, तो ध्यान से समझना यार, इसे बैलेंस करते हैं। ओके, यहां लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। इरेजर से इसको इरेज कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इस रिएक्शन को। फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाई दी बनानी, बस रिएक्शन ही लिखनी थी। ठीक है, तो देखना, ये हमारा लिखा जाएगा BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस ये होगा AlCl3। बैलेंस करते हैं। चलो देखो, बेरियम का एक एटम, बेरियम का एक एटम बराबर। ओके, बैलेंसिंग रूल समझ लो। नहीं हो, एक मेटल को करेंगे, फिर हमारा नॉन मेटल होता था, फिर हमारा हाइड्रोजन और फिर हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Ba का एक एटम, यहाँ पे भी Ba का एक एटम बराबर है। एल्यूमिनियम की देखो दो, लेकिन यहाँ एक है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, हो गया बैलेंस। ओके, SO4 के देखना 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना बेरियम के कितने हो गए, 3, मल्टीप्लाई कर दो, देखो बैलेंस हो गई। 3 बेरियम के, 3 बेरियम बराबर। ओके, SO4 के 3 है, देखो ये मल्टीप्लाई 3 है तो SO4 के भी कितने हो गए, 3 हो गए। एल्यूमिनियम के दो, देखो मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो एल्यूमिनियम के भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। क्लोरीन को देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे देखना 3 2 जा 6, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, अगली रिएक्शन है सोडियम। ओके, लिख लो भैया, सोडियम का Na होता है, वाटर का हमारा क्या होता है, H2 होता है। जो फॉर्मेशन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH बना रहा है, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ओके, बैलेंस करते हैं। सोडियम का एक एटम, सोडियम का एक एटम बराबर है, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो बराबर है, बट ऑक्सीजन का, ओ सॉरी, हाइड्रोजन के 3 है बेटा, एक दो एक 3, बट यहाँ पे 2 है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्लियर है। तो Na के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के देखो कितने हो गए, 2। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर दो, ऑक्सीजन के 2। अब देखो हाइड्रोजन के देखना, 2 + 2 4, डेफिनेटली 2 + 2 हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, क्लियर है, ये हमारा वैलेंस हो गया। अनदर क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, ध्यान देना बहुत अच्छे से। और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन ना लेना, समझ रहा हूँ। जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा अपना क्या होगा, नॉलेज होगी। नॉलेज के साथ साथ आप क्या करोगे, इजीली बैलेंस कर पाओगे। ओके, नाउ लिसन, समझना। उसने कहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट। अब यहाँ विथ स्टेट लिखना है, देखना रिएक्शन पहले पढ़ो। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड से बात करेंगे। तो देखना बेरियम क्लोराइड Ba+2 Cl माइनस वैलेंसी अनइक्वल क्रॉस कर दो, फॉर्मूला है BaCl2। सोडियम सल्फेट, बेटा देखना सोडियम की वैलेंसी होती है Na+, सल्फेट है SO4-2, फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। क्लियर है। ओके, फिर क्या कहते हैं, प्लस लगा दो, यहां एरो डाउनवर्ड कर दें। ओके, अब कहता है बेरियम सल्फेट, लेकिन एक इसने लाइन बोली है, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बस यहां थोड़ा पकड़ लेना, इसका मतलब समझ जाएगा। बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4। ओके, रीजन बता रहा हूं, Ba+2 SO4-2 वैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बेटा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। रीजन बता रहा हूं, Na+ होगा, Cl क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है। एक इसने बात बोली इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, देखते देखना इसकी स्टेट में देखते ही डिसाइड करूंगा। इसका मतलब जो BaSO4 है वो हमारा है PPT, बेटा समझना। और पीपीटी का रूल होता है यार, जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारे एक्वस होंगे, और एक हमारा प्रोडक्ट सॉलिड होगा और एक हमारा प्रोडक्ट एक्वस होगा। भाई साहब देखते ही आंसर करवा रहा हूं, दिस इज अ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, बस बात को पकड़ लो। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बोला, इजीली अपन सॉल्व कर जाएंगे। वो कहता है बीए, जरा चेक करो, बैलेंस करते, बीए का एक बराबर है। क्लियर है। सोडियम के 2 हैं, बट यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, बराबर हो गए। सल्फेट का जरा देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बराबर है। क्लोरीन के देखो, यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हैं, बराबर, बैलेंस हो गए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NaOH। ओके, कैसे आया, क्योंकि Na+ होता है, OH- होता है, बैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, फाइनल फॉर्मेशन हो जाएगा NaOH। ओके, अगला देखना, वो कहता है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो गया हाइड्रोक्लोरिक, अब तो याद हो गया होगा यार, HCl हो गया, समझ रहे हो। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl, एंड हमारा वाटर क्या हो गया, H2। समझना, बहुत ही प्यार से समझना। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, तो डेफिनेटली दिस इज एक्वस, दिस इज आल्सो एक्वस। स्टेट डिसाइड कर रहा हूं भाई, समझ रहे हो बात को यार। NaCl भी एक्वस ही हो जाएगा, जो वाटर है वो लिक्विड हो जाएगा। रीजन बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो डेफिनेटली एक्वस है, तो डेफिनेटली NaCl भी तो एक्वस ही बनेगा, और वो हमारा लिक्विड होगा, पानी तो उसमें रहेगा। बैलेंस करते हैं, Na का एक बराबर है। ओके, ऑक्सीजन का एक बराबर है, हाइड्रोजन के दो बराबर, Cl का एक, भी ऑलरेडी हमारी बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्यूशन करते हैं। वो कहता है ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंस देम। ओके, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, डेफिनेटली हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, क्योंकि ये हमारा नॉन मेटल है। N2 फाइनल फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, बात को समझना। हाइड्रोजन के 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, बट यार यहाँ पर नहीं है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 3 जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दो, बेटा बैलेंस होगी। देख लो, नेक्स्ट देखना,
हाइड्रोजन सल्फाइड, देखना हाइड्रोजन सल्फाइड को बेटा लिखते हैं H2S। ओके, बर्न इन एयर, डेफिनेटली बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ओके, टू गिव वाटर, ठीक है, जो दे रहा है हमारा H2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब दे रहा है हमारा SO2। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों आया, बिकॉज एक H प्लस होता है और सल्फाइड होता है -2, वैलेंसी अनइक्वल है तो क्रॉस हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा H2S। ओके, बैलेंस करते हैं जरा, देखो सल्फर का एक है, सल्फर का एक बराबर ऑक्सीजन के एक, दो एक तीन मल्टीप्लाई कर दो 2 हो गया। ओके, अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर दोगे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 4, मल्टीप्लाई 2 करो तो देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए 4। अब यहाँ पे देखना सल्फर के कितने हो गए 2, मल्टीप्लाई 2 कर दो तो सल्फर के कितने हो गए 2, लेकिन बट ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3, देख लो ये हमारा बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का ऑलरेडी मैंने बताया था क्या होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये यार हमारा होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ऑलरेडी करवा चुका हूं, समझ रहे हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड जरा देखना, ये होता है बेटा AlCl3 प्लस, ऑलरेडी अभी करवाया ना प्रेसिपिटेट, जो फॉर्मेशन था बेरियम सल्फेट का। ओके, तो ये हमारा हो गया BaSO4, बैलेंस कर लो, बेरियम का एक बराबर SO4 के यहाँ पे 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर दो 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन एल्यूमिनियम की 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये बैलेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट देखना पोटेशियम मेटल, तो इसको बोलते हैं के, रिएक्ट विद वाटर डेफिनेटली दिस इज H2O गिव्स आउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज KOH, हाइड्रोजन गैस दिस इज H2, बैलेंस करेंगे। KOH क्यों हुआ, क्योंकि K प्लस और OH माइनस, पोटेशियम की वैलेंसी होती है प्लस OH माइनस, वैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी तो फाइनल फॉर्मूला बचेगा KOH। ओके, देखना ये K का एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है बराबर है, ऑक्सीजन का एक बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितने हो रहे 2 1 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितने हो गए 4, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हो गए, बट पोटेशियम के हमारे 2 एटम हो गए तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, देख लो बेटा बैलेंस हो गया। ओके, अपन करते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ओके यार, यहाँ क्या करना है हमें, बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखो, जो हमारा HNO3, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले कैल्शियम को देखना, कैल्शियम का देखना एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम का एक बराबर है। ओके, अब जरा देखो NO3 के कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ एक है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, अरे तुम चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 2 ये 4, मल्टीप्लाई 2 कर दो। ऑक्सीजन के देखो कितने हैं भैया 2 हैं, देखो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, बैलेंस हो गई भाई। अगला देखो NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2, देखो Na का एक, Na के 2 है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, हो गया। SO4 का यहाँ पे कितना एक है, बट सॉरी यहाँ पे SO4 का एक है और यहाँ पे भी SO4 का एक है, बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं। हाइड्रोजन की जरा देखो, हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की जरा देखो 2 हो जाएंगे, नहीं 2 2 4, मल्टीप्लाई 2 कर दो भाई, क्लियर है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई 2 हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, अगली रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस Na, देख लो सोडियम का एक बराबर, Ag का एक बराबर, NO3 का एक, NO3 का एक बराबर, Cl का एक बराबर, ये ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं है। अगला देखना BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl, कंपेयर कर लो, Ba का एक बराबर, जरा ध्यान देना, SO4 का एक बराबर, लेकिन हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2, लेकिन यहाँ एक है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, देखो बेटा ये भी बैलेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ओके, इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। ओके,
सबसे पहले वो कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो डेफिनेटली हमारा हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। रीजन समझना क्यों, क्योंकि Ca की +2 वैलेंसी होती है, OH की -1 वैलेंसी अनइक्वल है, सो क्रॉस हो जाएगी, सो फॉर्मूला ऊपर बन जाएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा CaCO3। रीजन समझना क्यों, क्योंकि Ca की +2 होती है और CO3 की -2 वैलेंसी हमारी इक्वल है, तो फाइनली हो जाएगा CaCO3 प्लस वाटर हमारा हो जाएगा H2O। मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो घर में कुछ चमक आ जाती है, वो यही रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ओके, बैलेंस करते हैं। कैल्शियम का एक बराबर। ओके, कार्बन का देखो एक है, कार्बन का एक हमारा क्या है, बराबर। ऑक्सीजन के जरा देखो यार, यहाँ दो दो कितने हो रहे हैं, 4, लेकिन यहाँ पे देखना कितना है, 3 और 1 4, भाई सब बराबर। हाइड्रोजन के दो बराबर ऑलरेडी बैलेंस है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, जिंक जरा देखो भैया, Zn लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। रीजन समझना, बिकॉज सिल्वर की प्लस वैलेंसी होती है और नाइट्रेट की -1 वैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। ओके, देन हमारा बनता है जिंक नाइट्रेट, तो हमारा हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। रीजन समझना क्यों, क्योंकि Zn की +2 वैलेंसी होती है, NO3 -1, तो वैलेंसी अनइक्वल है, क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ओके, सिल्वर Ag भैया मेटल है, सिंगल फॉर्म में लिखा जाएगा, क्लियर है। चेक कर लो, Zn का एक बराबर, Ag का एक बराबर, लेकिन NO3 के दो है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दो, लेकिन Ag हमारे कितने हो गए, दो भैया, बैलेंस हो गई। ओके, नोट कर लो, अगली रिएक्शन है। अगली रिएक्शन के लिए इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन इट राइट नाउ। बात को समझना, सबसे पहले इसको अपन क्लीन करेंगे। क्लीन करना पड़ेगा, साफ। ओके, समझना। एल्यूमिनियम को बेटा लिखते हैं Al। ओके, प्लस कॉपर क्लोराइड, हमेशा मैंने कहा था कॉपर की वैलेंसी Cu+2 लेना 10th क्लास में, और क्लोरीन की माइनस होती है, वैलेंसी अनइक्वल है, क्रॉस हो जाएगा, सो CuCl2। ओके, अगली चीज है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को बेटा लिखते हैं AlCl3। रीजन समझना क्यों, Al की वैलेंसी होती है +3, Cl की होती है माइनस, वैलेंसी अनइक्वल, सो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ओके, कॉपर हमारा मेटल है कि बस सिंगल फॉर्म में ही लिखेंगे। एल्यूमिनियम का एक बराबर, कॉपर का एक बराबर, बट क्लोरीन के यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2, और यहाँ पे हो रहे हैं 3, तो यहाँ पे कर दो 2 3 जा 6, और यहाँ पे कर दो यार 3 2 जा 6, तो कॉपर के 3 हो गए, तो यहाँ पे कर दो 3। एल्यूमिनियम के देखो यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दो। समझ आ गई बात तो मेरे भाई। अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड अब तो यार रट गया, हो गया BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, मतलब ये बनेगा हमारा K2SO4। रीजन समझना क्यों, K की वैलेंसी प्लस होती है और SO4 की होती है -2, तो ये हमारी वैलेंसी अनइक्वल है, तो क्रॉस हो जाएगी। ओके, बेरियम सल्फेट का जो बनेगा वो बनेगा बेटा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड हमारा बनेगा KCl। ओके, ये क्यों बना, क्योंकि Ba की +2 होती है और SO4 की होती है -2, वैलेंसी इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगी। KCl में भी सेम है, K प्लस होता है, Cl माइनस, वैलेंसी इक्वल है, क्रॉस हो जाएगी। बैलेंस करते हैं, Ba का एक एटम बराबर है। ओके, SO4 का एक बराबर है, बट यहाँ पे के दो हैं, Cl के दो हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दो भैया, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। इसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। यू नो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंश्योर द सेम नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में एटम होने चाहिए। और इसकी नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि बिकॉज केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इसका आंसर बड़ा भी लिखा जाए तो स्टेट में भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो बात, क्योंकि कौन सा एक्वस है कौन सा लिक्विड है, ये भी चीज को डिफाइन किया जा सकता है। और इसका एक लाइन होता है विच स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सबके सब
रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।